Now, Harvey found that blind people can be taught to read, write and play musical instrument as well. तो हर्वे ने ये बताया कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको रीड करना, लिखना और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना अच्छे से सिखाया जा सकता है. ओके. वन ऑफ हर्वेज ब्लाइंड पीपल्स वॉज लुइस ब्रेल. तो ऑविस के एक ब्लाइंड पीपल थे, एक ब्लाइंड शिष्य थे. पीपल मीन्स शिष्य, ठीक है. उनका नाम था लुइस ब्रेल. ओके. हु वॉज एक्सीडेंटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 3. तो 3 साल की एज में उनका एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे. कौन? लुइस ब्रेल. ओके. हाउएवर with sheer determination he learned to read books in large and raised capital letters. लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा से, ओके, मन में संकल्प लिए हुए उन्होंने बुक को रीड करना सीखा. ओके. रेज्ड कैपिटल लेटर्स, जो कैपिटल लेटर्स रेज्ड होते हैं, ओके, ब्रेल लिपि में, ठीक है, जो डॉट्स बने होते हैं उससे उन्होंने सीखा. ही ऑल्सो मेड बास्केट एंड प्लेड द पियानो. और उन्होंने बास्केट भी बनाया और पियानो बजाना, वायलिन एंड माउथ ऑर्गन्स से जो भी बजाए जाते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखा. लेटर ब्रेल बिकेम ए टीचर ऑफ ए स्कूल मींट फॉर द ब्लाइंड. बाद में ब्रेल जो है, लुइस ब्रेल, एक स्कूल के टीचर हो गए, ब्लाइंड स्कूल के टीचर हो गए. ओके. नाउ फ्रॉम बॉयहुड ब्रेल वॉज इंटरेस्टेड इन द पॉसिबिलिटी ऑफ रीडिंग बाय टच and he dreamed of devising a system of raised dots which the visually challenged could read by touching. तो जब वो अपनी बाल्य अवस्था में थे, ओके, जब वो एक लड़के थे, ब्रेल, उन्होंने ये फील किया कि जो ब्लाइंड पीपल टच करते हैं, टच करके वो फील करते हैं, तो उन्होंने एक डॉट्स बनाया, ठीक है, डॉट्स को बनाया. ओके. और जिससे उन्होंने अल्फ़ाबेट का डॉट बनाया, ठीक है. कुछ इस तरह से उन्होंने अल्फ़ाबेट के डॉट्स बनाए जिसको टच करके ब्लाइंड पीपल इजीली जो लेटर है उनको समझ लेते हैं. ओके. In 1819, Charles Barbier, an artillery officer, exhibited at Braille's school a system of writing in which a message codes in dot was embossed on a cardboard. तो 1819 में चार्ल्स बार्बियर ने एक ब्रेल लिपि बनाई, ठीक है. उन्होंने कार्डबोर्ड पे जो डॉट्स है उनको बनाया, ठीक है, इस तरह से बनाया उन्होंने. इंटरेस्टेड इन दिस सिस्टम ब्रेल वर्कड आउट एन एडेप्टेशन दैट मीट द नीड्स ऑफ द साइटलेस. ओके. तो जो लोग देख नहीं सकते उनके अकॉर्डिंग उन्होंने टच का सिस्टम लिया, ठीक है. उस डॉट में जो उभरे रहते हैं डॉट्स, ठीक है, उसको छू के हम फील कर सकते हैं कि कौन सा लेटर है. ब्रेल experimented with this system until he had worked out his own 6-dot system by 1834. तो ब्रेल ने एक्सपेरिमेंट करते रहे वो, और until उन्होंने 1834 में 6 डॉट वाले सिस्टम को बना लिया. This was a system that used raised dot instead of letter. और इस सिस्टम में raised dot का उन्होंने हेल्प लिया, लेटर्स के बदले उन्होंने डॉट्स बनाया. was published as what is now known as the Braille alphabet. तो अब हम उन्हें ब्रेल अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं. ब्रेल
is written by making dents on paper so that rays dot appear on the other side of the पेपर। तो जो ब्रेल लिपि बनाई जाती है, ब्रेल स्क्रिप्ट जो बनाए जाते हैं, उनमें डेंट्स मीन्स हॉलो, पेपर में एक हॉलो बनाया जाता है, ठीक है, उसके बैक साइड में, और उसकी दूसरी साइड में हम देखते हैं कि वो रेस्ड जो डॉट होती है वो रेज्ड होती है। ओके, अपीयर ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर। ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए ग्रुप ऑफ 6, और हर लेटर को ग्रुप ऑफ 6 लेटर्स से दिखाया जाता है। ओके, और लेस रेज डॉट, और 6 से कम भी डॉट्स हो सकते हैं। ब्रेल अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमरल्स गिव द ब्लाइंड पीपल फिंगर टिप्स ए साइड, और इस अल्फ़ाबेट से जो ब्लाइंड पीपल होते हैं अपने फिंगर के टिप्स से, ठीक है, अपने फिंगर के टिप्स से उसको ऐसे फिल करके, ऐसे टच करके वो फिल कर सकते हैं। नाउ दिस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द विजुअली चैलेंज वॉज इनॉर्मस, और ये कंट्रीब्यूशन विजुअली चैलेंज पीपल के लिए बहुत ही बड़ा था। Many usually challenged people have proved their capabilities and achievement in professions such as law, banking, literature and teaching, और बहुत सारे विजुअली चैलेंज पीपल ने इसमें अचीवमेंट गेन किया, जैसे लॉ के क्षेत्र में, बैंकिंग, लिटरेचर और टीचिंग के क्षेत्र में उन्होंने अचीवमेंट पाया, ठीक है। जॉन मिल्टन एन इंग्लिश पोएट वॉज विजुअली चैलेंज, जॉन मिल्टन जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, एक कवि थे, वॉज विजुअली चैलेंज, वो भी एक विजुअली चैलेंज पीपल थे। व्हेन ही रोट हिज ग्रेट पोएम, उन्होंने एक ग्रेट पोएम लिखा, द पैराडाइज लॉस्ट एंड द पैराडाइज रिगेन्ड। तो पैराडाइज लॉस्ट एंड द पैराडाइज रिगेन नाम के 2 पोएम उन्होंने लिखे।